डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति एवं संवेग की अनिश्चितता अनसर्टेनिटी बराबर है तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी। तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी पूछी जा रही है, जिसमें आंसर के रूप में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है रूट एच अपान का 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन में दिया है 1/2m रूट एच अपान का पाई, सी में दिया है 1/m रूट एच अपान का पाई और डी में दिया है रूट एच अपान का पाई। तो ये आंसर दिए हैं ऑप्शन के रूप में, और इन ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टेटमेंट से ही क्लियर हो जाता है। ये है हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता अनसर्टेनिटी सिद्धांत से इसका संबंध है। हाइगेनबर्ग का अनसर्टेनिटी सिद्धांत था, उन्होंने दिया था, और सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की किसी क्षण पर स्थिति एवं संवेग का निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, ये हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था कि इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कण जो गतिशील होते हैं, ठीक है, इनके किसी भी क्षण पर स्थिति और संवेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर या इक्वल देन एच अपान का 4 पाई। तो इस तरह का एक संबंध दिया था संवेग और स्थिति में इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म गतिशील कण के लिए, कि स्थिति और संवेग का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है h/4 पाई के, या फिर इससे थोड़ा सा अधिक होता है। तो ये था हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का व्यंजक। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन जैसे स्थिति और संवेग अनिश्चितता बराबर है, कहने का मतलब कि प्रश्नानुसार प्रश्न में ऐसा दिया है कि प्रश्नानुसार डेल्टा एक्स बराबर क्या है, डेल्टा पी। यहां पर दिया है कि स्थिति एवं संवेग बराबर है, तो डेल्टा एक्स बराबर है डेल्टा पी के। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 में डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी रखने पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं इस समीकरण में, इस व्यंजक में। तो डेल्टा एक्स की जगह पी रखेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी पहले का है इज इक्वल टू h/4 पाई। जहां पर डेल्टा पी क्या है, संवेग है, गतिशील कण का क्या है, संवेग है। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4 पाई।
या फिर यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू डेल्टा V, मास गुणित का वेलासिटी, ये होती है संवेग के बराबर होते हैं, दोनों का गुणनफल बराबर होता है संवेग के। तो इसकी जगह डेल्टा P स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर डेल्टा V स्क्वायर इज इक्वल टू h अपान 4 पाई लिख सकते हैं। या फिर इसको और सिंप्लीफाई किए तो डेल्टा V स्क्वायर हो जाएगा h अपान का m स्क्वायर 4 पाई हो जाएगा। या फिर V इज इक्वल टू हो जाएगा रूट h अपान का m स्क्वायर 4 पाई, या V इक्वल टू m स्क्वायर का रूट m हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो 1/2m रूट क्या हो जाएगा, h अपान का पाई। ठीक है, तो ये V की वैल्यू निकल जाएगी, V की अनसर्टेनिटी निकल जाएगी। तो अब ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर दिया है बी में, तो आंसर के रूप में जो आएगा वो बी ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1/2m रूट h अपान पाई होगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।